इन्हें व्यक्ति नए साल में खुद को प्रोत्साहित करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लेता है। नए साल में लिए जाने वाले इन संकल्पों को अंग्रेजी में हम या फिर नॉर्मल जो भाषा में हम कहते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन कहते हैं। दोस्तों, हमारे पास कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशन के कुछ आइडियाज हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहला जो रेजोल्यूशन है वो है कि परिवार के साथ समय आप किस तरह से बिता सकते हैं और परिवार के साथ बहुत सारा समय जो है आप जरूर बिताएं। भागदौड़ भरी जिंदगी के चलते लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि उनके पास अपने परिवार को देने का समय तक नहीं है। दोस्तों, यही वजह है कि लोगों के रिश्ते आजकल जल्दी टूटकर बिखरने लगे हैं। ऐसे में अपने रिश्तों की डोर और अपनों का प्यार बनाए रखने के लिए इस नए साल में खुद से वादा करें कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय परिवार के साथ गुजारेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर उन्हें ये एहसास करवाएं कि वे लोग आपके लिए कितने जरूरी हैं। रेजोल्यूशन में आप अपने लक्ष्य को भी जो है वो जोड़ सकते हैं। किस तरह से आप अपना लक्ष्य जो है वो पूरा करने का संकल्प ले सकते हैं। दोस्तों, नए साल पर अपने लिए कुछ खास लक्ष्य निर्धारित करने का आप संकल्प लें। छात्र हो या फिर नौकरी पेशा, सभी लोग भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अपने लिए कोई न कोई लक्ष्य जरूर रखें। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या कर सकते हैं, किस दिशा में प्रयास करना चाहिए, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए उस कार्य को पूरा करने का संकल्प जरूर लें। नए साल में के लिए सुरक्षित और आरामदायक किस तरह बन सकता है या फिर आप किस तरह उसको आरामदायक बना सकते हैं, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कुछ हद तक जो है वो बचत करने का संकल्प भी ले सकते हैं। बचत करने का कहने का तरीका है कि आप ज्यादा खर्च ना करके अपने पैसों को थोड़ा सा जोड़ कर रखें और पैसों की बचत भी आप दोस्तों कर सकते हैं। भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आपके पास पैसा होना बहुत ही जरूरी है ताकि समय पड़ने पर आप उसका सदुपयोग कर सकें। ऐसा करने के लिए फिजूल खर्ची से आप बचें और पैसों को सेव करने की आदत भी जरूर डालें। पैसों के साथ ही हम बात करते हैं कि सेहत का संकल्प भी दोस्तों आप जरूर लें। अच्छी सेहत व्यक्ति को न सिर्फ रोगों से दूर बल्कि स्ट्रेस फ्री रहने में भी मदद करती है। पैसों को बचाने का संकल्प तो हमने आपसे बात की कि किस तरह से आप ले सकते हैं। पैसा भी जरूरी है, लेकिन पैसे के साथ साथ दोस्तों सेहत का जो है वो फिट रहना वो भी बहुत ही जरूरी है। खुश रहने से व्यक्ति को तनाव कम महसूस होने के साथ जल्दी अपने लिए तरक्की के रास्ते तय करने में जो है वो मदद मिलती है। इसीलिए नए साल में सफलता हासिल करने के लिए खुद को स्वस्थ रखने का संकल्प भी जरूर लें। अगर वजन बढ़ रहा है तो उसे कम करें। डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जैसे किसी शारीरिक समस्या से परेशान हैं तो उसे दूर करने का प्रयास करें। हर दिन की शुरुआत योग और ध्यान के साथ करने का संकल्प दोस्तों आप जरूर लें। फिट रहने का संकल्प नए साल में आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने बात की कि सेहत का संकल्प लेना भी बहुत ही जरूरी है। अगर आप फिट रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे तो आप पैसों का उपयोग जो है वो अच्छे से कर सकेंगे। अगर आपकी सेहत ही अच्छी नहीं है तो फिर आप अपनी जिंदगी में जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। आप अपनी जिंदगी को खुशी के साथ व्यतीत नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं स्क्रीन फ्री डे। दोस्तों, बच्चे ही नहीं आजकल बड़े लोग भी अपना ज्यादातर समय जो है वो मोबाइल टीवी के आगे गुजारने लगे हैं। गैजेट्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न सिर्फ व्यक्ति का तनाव बढ़ाता है बल्कि उसके साथ ही परिवार का समय भी खराब कर देता है। दोस्तों, नए साल पर आप परिवार के साथ बैठकर खुद से वादा कीजिए कि आप अपने परिवार का समय गैजेट्स को नहीं देंगे। स्मार्टफोन से कुछ दूरी बनाने का रेजोल्यूशन आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। स्मार्टफोन से दूरी बनाकर किताबों को अपने पास लाएं। किताबों को अच्छे
अच्छी तरह से आप पढ़ें। ऐसा करने से आप मानसिक थकावट के साथ कई तरह के रोगों से भी आप दूर रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो हमने बात की संकल्प की कि किस तरह नए साल में आप कुछ संकल्प जो है वो ले सकते हैं। नया साल एक नई शुरुआत को दर्शाता है और हमेशा ही आगे बढ़ने की सीख देता है। पुराने साल में हमने जो भी किया, सीखा, सफल या असफल हुए, उससे सीख लेकर एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वैसे तो पूरी दुनिया में नया साल अलग अलग दिन मनाया जाता है और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भी नए साल की शुरुआत अलग अलग समय होती है, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 31 दिसंबर को एक वर्ष का अंत होने के बाद 1 जनवरी से नए कैलेंडर वर्ष की शुरुआत होती है। इसीलिए इस दिन को पूरी दुनिया में नया साल शुरू होने के उपलक्ष्य में पर्व की तरह मनाया जाता है। नया साल नई उम्मीदें, नए सपने, नए लक्ष्य और नए आइडियाज की उम्मीद देता है। इसीलिए सभी लोग खुशी से इसका स्वागत करते हैं। ऐसा माना जाता है कि साल का पहला दिन अगर उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाए तो पूरा साल इसी उत्साह और खुशियों के साथ बीतता है। दोस्तों, जिस प्रकार हम पुराने साल के समाप्त होने पर दुखी नहीं होते हैं, बल्कि नए साल का स्वागत बड़े उत्साह और खुशी के साथ करते हैं, उसी तरह जीवन में भी बीते हुए समय को लेकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। जो बीत गया उसके बारे में सोचने की अपेक्षा आने वाले अवसरों का स्वागत करें और उनके जरिए जीने को बेहतर बनाने की कोशिश करें। नए साल की खुशी में कई स्थानों पर पार्टी आयोजित की जाती है, जिसमें नाच गाना और स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ साथ मजेदार खेलों के जरिए मनोरंजन किया जाता है। कुछ लोग धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर ईश्वर को याद कर नए साल की शुरुआत करते हैं। नए संकल्पों के साथ नए साल का आगाज करके लोग साल भर उन संकल्पों को निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो हमने बात की कि नए साल में आप किस तरह से अपने जीवन को नए तरीके से जीने का संकल्प ले सकते हैं और किस तरह से अपने जीवन को खुशहाल और उत्साह से जो है वो भर सकते हैं। इस नए साल में दिल से निकली दुआ है, हमारी जिंदगी में मिले आपको खुशियां सारी, गम ना दिए खुदा आपको कभी, चाहे तो एक खुशी कम कर दे हमारी। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं।